एवरीवन, दिस इज़ रिहान खालिद और आज हम इटली के यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे। तो मेरा चूँकि डिसिप्लिन एग्रीकल्चर का है तो मैं आपको उसका कंप्लीट प्रोसीजर बताता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं उसका नाम है बोलोग्ना यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हमारे पास कॉल होती है, यूनिवर्सिटी क्या क्या ऑफ़र कर रही है। हमने कॉल खोल ली है, वो हम देखते हैं। ये आपके सामने कॉल खुली हुई यूनिवर्सिटी की, जिसमें वो आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ़र करेगी। ये आप देख सकते हैं, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल साइंसेज है, लीगल, इकोनॉमिक है, इंजीनियरिंग स्टडीज़ है। तो ये जितनी भी यहाँ पे डिसिप्लिन बताए गए हैं, इन सब में यूनिवर्सिटी आपको विद स्कॉलरशिप जो है पीएचडी ऑफर कर रही है। तो चूँकि हमारा कंसर्न मेरा जो एग्रीकल्चरल साइंसेज से है तो मैं इसी पे फोकस करूँगा। बाकी आप थोड़ा सा कॉल को अगर पढ़ लेंगे तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा। इसमें सबसे मुश्किलात जो पेश आती हैं वो हैं एडमिशन को लेके, कि आपके एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है और आपने अप्लाई करना कैसे। बड़े लोग पूछते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है या कैसे अप्लाई करना है, तो हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट तो सिंपल है, अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर की डिग्री अगर नहीं है, वेटिंग भी है, उसका ट्रांसक्रिप्ट है, तो भी अप्लाई हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मेन जो टैब है वो है हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। इसको गौर से पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन 17 जून है। उसके अलावा इसमें €5 फी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आपको ये लिंक दिया गया, स्टूडेंटी ऑनलाइन वेबसाइट। यहाँ पे आपने चले जाना है, यहाँ से आपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले हम बाकी देख लेते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, हमने इसमें करना क्या कुछ है। तो ये नीचे आएंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। और ये याद रखिए, ये एक जर्नल कॉल के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये ओवरऑल हर डिसिप्लिन में तकरीबन यही डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन वो वेरी कर सकते हैं डिसिप्लिन को लेके। सबसे पहले आपका स्कैंड आईडी, वैलिड आईडी विद फोटोग्राफ है। तो इसमें आपका पासपोर्ट ही होगा, क्योंकि हम यूरोपीय यूनियन में नहीं है, क्योंकि हम फॉरेनर हैं, तो हमारा पासपोर्ट ही लगेगा यहाँ पे। दूसरे नंबर पे आपके करिकुलम विटाए है। आपने सीवी बनानी है। मोस्ट प्रेफरेबल यही है कि आप इसको यूरो पास में बना लें, और एक आपने डिटेल्ड सीवी बनानी है। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, तीसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा आपकी डिग्री मास्टर्स की। यहाँ पे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है अवॉर्डिंग ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड साइकिल डिग्रीज। तो ये देख लें, यहाँ पे फर्स्ट साइकिल डिग्री का मतलब होता है बैचलर्स की डिग्री, एंड सेकंड साइकिल डिग्री का मतलब होता है आपकी मास्टर्स की डिग्री। तो ये मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। और फर्दर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होगा कि अगर उनकी वेबसाइट पे दिए होंगे, अगर आपको कोई ज़रूरत होगी कि आपने उसमें कुछ और रिसर्च प्रपोजल वगैरह या कोई और चीज़ सबमिट करवानी है, तो वो आप वहाँ, ये जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लिखा हो, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, इस लिंक से आपको पता चल जाएगा। तो ये है मेन। बाकी नीचे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, एडमिशन एग्जामिनेशन कैसे होंगे, इंटरव्यू वगैरह, और जितनी भी ये आप इसको पढ़ लेंगे। तो इसके साथ ही हमारे पास एक और है, ये अब स्पेसिफिक कॉल है एग्रीकल्चर की। उसी कॉल को में को ओपन करने के बाद हमने एक और लिंक मिला, जहाँ से हमने एग्रीकल्चर, ये देखें प्रोग्राम नेम आ गया, एग्रीकल्चरल एनवायरमेंटल एंड फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इसको हमने खोल लिया है, तो ये आपको सारा बता देगा। ठीक है, पोजीशन नंबर है, फाइनेंशियल स्कॉलरशिप है, अब ये है डिस्क्रिप्शन है उसकी, और आगे पोजीशन लिंक टू रिसर्च टॉपिक्स। अब ये जो खाली, इसका मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक नहीं है। इसमें आप अपनी मर्जी का रिसर्च टॉपिक पे रिसर्च प्रपोजल है वो सबमिट कर सकते हैं। एंड देयर आर सम टॉपिक्स, स्पेसिफिक टॉपिक्स लाइक वाटर, फूड, एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देयर आर द स्पेसिफिक्स। जैसे आप जाते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ये टोटल स्कॉलरशिप की जो पोजीशंस हैं ये वो हैं इस डिपार्टमेंट में। उनके पास 34 स्कॉलरशिप अवेलेबल है। कुछ में टॉपिक स्पेसिफिक है और कुछ में तो टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये वो बता रहे हैं कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल की एवेलुएशन, जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, तो उनका जो रिजल्ट है वो ये जो 4 जुलाई को जो है ना उनकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपने उनकी जो इनिशियल एवेलुएशन है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स की एवेलुएशन होती है आपकी, उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो वो आपको फिर इंटरव्यू में एडमिट कर लेते हैं। उसकी लिस्ट भी वो साथ ही दे देते हैं उसी के साथ ही। तो ये ओरल एग्जामिनेशन का मतलब इंटरव्यू यहीं पे। तो ये बता रहे हैं कि आपका 9 जुलाई से जो है ना इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके। अब आ जाते हैं हम सबसे इसकी जो मेन चीज़ होती है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किलात पेश आती हैं, वो है
आपके रिक्वायर्ड एंड स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, इसमें कुछ होंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने लाजमी उनको अपलोड करने हैं, और इसमें कुछ होंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उनके बगैर काम चल जाता है लेकिन वो आपके जो एप्लीकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें सबसे पहले वही आ गया आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट होगा। यहाँ पे पासपोर्ट आपने ऐसे स्कैन करना है जिसमें आपका वो तस्वीर और उसका सारा एक्सपायरी कब आपका पासपोर्ट इनिशिएट हुआ सारा डिटेल बिल्कुल क्लियर हो उसमें, उसके आपने पीडीएफ बना लेनी है। उसके बाद आपकी सीवी आ जाएगी। अच्छा, इनके एक स्पेसिफिक इन्होंने ना एक समरी का कहा हुआ है कि सीवी के पहले पेज पे एक समरी होनी चाहिए। अब ये समरी है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ओपन हो जाता है, करिकुलम विटाए समरी अटैचमेंट 1। इसमें ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, उसका यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, आपकी लेटेस्ट डिग्री जो मास्टर लिखा हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे। उसके बाद रिसर्च एंड स्टडी अब्रॉड एक्सपीरियंस, अगर आपके कुछ हैं तो आप डाल देंगे यहाँ पे, वरना आप इसको हटा भी सकते हैं। और लास्ट पे यही अदर क्वालिफिकेशंस आपकी आ जाएंगी जो आपके पीएचडी प्रोग्राम में सपोर्ट करेंगे, लाके आपके कोई सेमिनार्स हैं या आपने कोई कोर्स किए हैं स्पेसिफिक, आपका कोई रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च एक्सपीरियंस है लास्ट 5 सालों में, तो वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। तो ये आप बात याद रखनी है आपने जब आपने अप्लाई कर रहे होंगे, तो ये इन्होंने दिया होगा अटैचमेंट 1 जो है ये डाउनलोडेबल है, उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देती है, यहाँ से जाके ये देखें एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंटल फूड साइंस टेक्नोलॉजी है, मोर इन्फॉर्मेशन पे चले जाएंगे तो यहाँ से आपको वो लिंक मिल जाएगा, ये सारा उसका स्पेसिफिक बताया हुआ है टेबल है। ये अटैचमेंट 1 देखें, ये करिकुलम विटाए की समरी है, और साथ ही इन्होंने एक टेम्पलेट भी दिया हुआ है रिसर्च प्रपोजल के लिए कि आपने रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास सीवी की समरी आ जाएगी, खुद ब खुद डाउनलोड होगी, आपने उसी को एडिट करना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के इसको ये देखें, ये यहाँ पे आप अपना नेम जो भी है आप एडिट करके अपनी पूरी की पूरी समरी, तो यू कैन फर्दर प्रोसीड कि आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, वापस आ जाते हैं हम पे, और इसके साथ एक ये टेम्पलेट फॉर रिसर्च प्रपोजल है, इसके बारे में आगे जाकर डिटेल से बात करते हैं। तो इसमें आपने करना क्या है कि आपने ये समरी का जो इनकी डाउनलोडेबल फाइल है उसको डाउनलोड करके उसमें अपना डाटा ऐड करके समरी में, तो आपकी जो मेन सीवी बनी होगी समरी के सीवी के ऊपर आपने समरी पेस्ट करनी है। करना क्या है कि आपने समरी की जो फाइल है वो एडिट करके तैयार करके उसको एज अ पीडीएफ सेव कर लेना है, और साथ ही आपने आपकी जो ओरिजिनल सीवी है उसको भी पीडीएफ सेव कर लेना है। फिर आपने ऑनलाइन चले जाना गूगल पे, यहाँ पे आप लिखेंगे अगर पीडीएफ मर्जर, तो आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाएगी, ये सबसे अच्छी एप्लीकेशन आई लव पीडीएफ वाली। यहाँ पे आपने अपनी दोनों पीडीएफ फाइलें सेलेक्ट करनी है और उनको मर्ज करके एक फाइल बना लेनी है, उसकी वो आपकी सीवी पूरी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर उन्होंने लिखा भी होगा अगर आप समरी अटैच नहीं करेंगे तो आपके जो एवेल्यूएशन में से 5 पॉइंट वो डिडक्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी डिग्रीज पे। नेक्स्ट है डिग्री। तो डिग्री ऑफ कोर्स आपकी जो लास्ट डिग्री होगी मास्टर्स की, वो डिग्री यहाँ पे लगेगी। मास्टर की डिग्री आपने अपने पास रखनी है, उसको भी आधा पीडीएफ उसका बना के अपने पास रख लेना है। बेहतर यही होगा आप डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट का एक सिंगल पीडीएफ फाइल बना लें इसके लिए। उसके बाद आता है रिसर्च प्रपोजल। अब ये मेन चीज़ है, सबसे जो एवेल्यूएशन है ज़्यादा ये रिसर्च प्रपोजल की होती है। अब इन्होंने यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल टेम्पलेट दिया हुआ है, वो वैसे जैसा सीवी के लिए था। अब देखें यहाँ पे कवर पेज आ जाता है, आपका नेम, सरनेम एंड टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि कॉल में लिखा हुआ था टॉपिक, तो वो आप टॉपिक यहाँ लिख लेंगे। अगर आप अपना खुद से कोई टॉपिक पे करना चाहते हैं, जो कुछ पोजीशंस हैं जो विदाउट टॉपिक है, तो आप अपना टॉपिक जनरेट करके यहाँ लिख के, तो यहाँ पे आप उसको चेक कर लेंगे। इंजीनियरिंग के, एंटोमोलॉजी के, फूड साइंसेज, पॉलिसी के, पैथोलॉजी के, वो आप कॉलम चेक कर लेंगे उसको, और फिर आप आ जाएंगे प्रपोजल डिस्क्रिप्शन पे। अच्छा, इसमें आपने जो मेन चीज़ देखनी है, आप इनकी हेडिंग्स हैं। सबसे पहले आपने आना स्टेट ऑफ द आर्ट में, इन्होंने लिखा हुआ है जी योर प्रपोजल कैन नॉट एक्सीड 20,000 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसिस एंड फार्मूला। तो ये आपने चीज़ इसका खास ध्यान रखना है
यहाँ तक आपकी लिमिट है कि आप 20,000 जो है ना करेक्टर्स इंक्लूडिंग करेक्टर्स एंड स्पेसिस वहाँ तक जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका स्टेट ऑफ द आर्ट। जो स्टेट ऑफ द आर्ट है वो इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ इंट्रोडक्शन एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो ये आपने इसकी एक ये हेडिंग है पहली। अगर आपको कोई ना समझ आए तो आप गूगल पे देख लें कि व्हाट डज स्टेट ऑफ द आर्ट मीन, वो आपको बता देगा कि आपने किस किस तरह की चीज़ें लिखनी है स्टेट ऑफ द आर्ट में। दूसरे पे आ जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट में आपका सबसे पहले लिखा हुआ है मेन ऑब्जेक्टिव आपके क्या हैं, करना क्या चाहते हैं, एक्सप्लेनिंग हाउ यू इंटेंड टू अटेन योर गोल, इसका मतलब है आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। तो ये जो है हेडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स को और साथ आपका जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन करेगी। एंड देन आगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, 5-7 पॉइंट बना लेंगे कि आपके जो रिसर्च कर रहे हैं उसका आप पे इम्पैक्ट क्या आ सकता है। तो यहाँ पे हम थे डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट में, जैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसमें आपने आपका जो होगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे और मेथोडोलॉजी होगी, और उसके बाद है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वही आपके आ जाएंगे कि आप इस रिसर्च सारी को करने के बाद आपका कौन कौन से आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, क्या आउटकम आ सकते हैं। उसका 4th नंबर पे लीड टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन्होंने लिखा हो आउटलाइन है रिसर्च प्लान फॉर ईच ईयर। आपने हर साल के लिए एक ना रिसर्च प्लान बनाना है। डेफिनेट सी बात है रिटर्न में होगा। हमने बताना कि ईयर 1 है, उसमें मंथ 1 to 3 में लेके हम ये काम करेंगे, उसके बाद 3 to 6 मंथ्स में ये काम करेंगे, 6 to 12 मंथ्स में ये काम, और आपने बाकायदा हेडिंग्स बना लेनी है। तो ये उसके बाद प्रपोज क्राइटेरिया टू बी यूज्ड टू असेस द फाइंडिंग्स ऑब्टेन, कि आपका ये आपका इट्स अ टाइप ऑफ कंक्लूजन आ गया कि आप जो सारा कुछ करेंगे एंड पे वो आपके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होंगे उससे मैच मीट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद आपकी रेफरेंसेस की लिस्ट है। रेफरेंसेस आपने ऐड करते जाना है। चंद रेफरेंसेस है जो आपके स्टेट ऑफ द आर्ट में आएंगे, वो आपने यहाँ पे कर देने हैं। ये प्रपोजल की डिस्क्रिप्शन है और मैक्सिमम 20,000 कैरेक्टर्स आपने इसमें रखने हैं। नेक्स्ट चले जाते हैं जी हम। उसके बाद है रिसर्च प्रपोजल। ये खत्म हो गया। यहाँ पे आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अब आप देख लें। यहाँ पे सबसे पहले आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, देन सीवी, पासपोर्ट, सीवी विद समरी, देन डिग्री, मास्टर्स डिग्री, रिसर्च प्रपोजल। ये आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और €5 फीस। दिस इज मैंडेटरी फॉर एप्लीकेशन। उसके बाद जो भी होगा वो सपोर्टिंग है। लाइक देयर इज थीसिस एब्स्ट्रैक्ट, they're saying abstract of the second cycle degree thesis. It means the abstract of your master's thesis. उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसका आपने एक पीडीएफ बना लेनी है, वो आपका एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उसके बाद आपका रेफरेंस लेटर है, नो मोर देन 2 रेफरेंस लेटर्स। तो ये आपका जो है ना आपका जो कोई भी सुपरवाइजर होगा या आपका कोई टीचर होगा, प्रोफेसर वगैरह किसी यूनिवर्सिटी में होगा इस टाइम या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वो दे सकता है। उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, उसी पे फिल करके वो वापस भेजते हैं यूनिवर्सिटी को। और लास्ट में पब्लिकेशन, अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ एवेल्युएशन क्राइटेरिया। तो उसके बाद उसमें वो बता रहे हैं कि उसकी एवेल्युएशन कैसे कैसे है। देखिए क्वालिफिकेशन एवेल्युएशन आ जाती है सबसे पहले। उसमें आपकी मास्टर्स डिग्री है, क्या मार्क्स कितने हैं, आपने कौन कौन से कोर्स पढ़े हैं, उसके 14 मार्क्स हैं, 14 पॉइंट्स हैं मैक्सिमम। पब्लिकेशन के 3 पॉइंट्स हैं। रिसर्च एक्टिविटी, स्टडी पीरियड्स, रेफरेंस लेटर, अदर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स। इट कैन आल्सो इंक्लूड योर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस लाइक दैट। तो वो आपके 5 पॉइंट हैं उस टोटल के। उसके बाद देखें आप रिसर्च प्रपोजल की वैल्यूएशन के 30 पॉइंट्स हैं इन टोटल। 40 पॉइंट्स है आपका साइंटिफिक वैल्यू एंड ग्राउंड ब्रेकिंग नेचर ऑफ द प्रपोजल। आपका प्रपोजल किस नौयत का है, उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है, वो किस काबिल है कि वो जो है ना रिसर्च के में कोई अच्छा किरदार अदा कर सके। उसके बाद कंसिस्टेंसी विद एप्लीकेशन स्टडी पाथ, जो कुछ आप पीछे से पढ़ के आए हुए हैं बैचलर्स में, मास्टर्स में, आया जो आप पीएचडी का प्रपोजल पेश कर रहे हैं वो वैसा ही है कि नहीं है, आपकी स्टडी के साथ मैच भी करता है कि नहीं करता। प्रपोजल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रपोजल, जो उन्होंने ऊपर हेडिंग्स दी हुई हैं उसको आपने फॉलो करना है। उसके 6 पॉइंट्स हैं। और प्रपोजल फिजिबिलिटी होगा कि जहाँ प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं वहाँ उसकी एप्लीकेबल कितना है, तो वहाँ उसकी क्या आप कह लें अहमियत क्या है, ये उस चीज़ के 4 पॉइंट्स हैं।
तो दिस इज इवेल्युएशन क्राइटेरिया। उसका ओरल एग्जामिनेशन आ जाएगा, उसमें आपका इंटरव्यू होगा, 10 नंबर है आपके इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के। देन देयर इज अ प्रेजेंटेशन ऑन योर रिसर्च प्रपोजल, कि जो प्रपोजल आप उनको सबमिट करवाए उसकी आप प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे ब्रीफ से, उसके 25 पॉइंट्स है उसको आप एक्सप्लेन भी करेंगे इंटरव्यू के दौरान। एंड देन देयर इज जनरल नॉलेज ऑन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम, मेन रिसर्च टॉपिक्स, कि आपको जो जनरल पीएचडी प्रोग्राम के जो रिसर्च टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको कितना पता है। तो ये हो गया एक ओवरव्यू सा कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन सिस्टम पे जाके कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कैसे करवानी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं। थैंक यू।